के अंतरात्मा की आवाज और बिहार बीजेपी की सबसे बड़ी संकट। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में ये उथल पुथल मचा हुआ है। ये कयास लगाई जा रही है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार का मन एनडीए से भर आया है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार अब इंडिया ब्लॉक में जाने वाले हैं। क्या एक बार फिर से वो पलटी मार सकते हैं। और इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण खुद प्रशांत किशोर की बताई जा रही है कि प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश कुमार का मन एनडीए ब्लॉक से यानी एनडीए से अलायंस से भर चुका है और वो अब एक बार फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, महागठबंधन के पास जा सकते हैं। यूं तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आने के हो और इस चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर ने जब से ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो उन्होंने ये भी कह दिया है कि 40 सीटों पर महिलाओं को उतारेंगे और 40 सीटों पर मुसलमानों को उतारेंगे। अब ऐसे में जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ने अपनी टारगेट सेट कर ली है, मास्टर प्लान जो है वो बना लिया है, उसके बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेंशन में चले गए हैं, तेजस्वी यादव टेंशन में चले गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर कहीं पलटी तो नहीं मान लेंगे। बिहार में फिर से सियासी बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। हालांकि राजनीतिक दलों के नेता ऐसी किसी संभावना से इनकार कर रहे हैं, पर सवाल उठ रहा है कि अगर आग नहीं लगी तो धुआं कहां से उठ रहा है। बिहार में एनडीए और इंडिया के अलावे एक और राजनीतिक ध्रुव का उदय हो रहा है। प्रशांत किशोर के संगठन जनसुराज की बतौर पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्चिंग होनी है। इस तरह बिहार में 3 सियासी ध्रुव हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने जिस तरह अपने साथ लोगों की फौज खड़ी की है, उससे राजनीतिक दलों में घबराहट है। भाजपा में तो इससे अधिक बेचैनी नहीं दिखती, लेकिन राजद और जदयू इससे खासा परेशान है। प्रशांत किशोर को आरजेडी ने पहले ही बीजेपी की बी टीम बता दिया है और जदयू उनके आरोपों को जिस तरीके से खारिज करता रहा है, उससे लगता है कि उसे भी प्रशांत किशोर से परेशानी दिख रही है। बताएं तो जदयू ने अभी तक प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम तो नहीं बताया है, लेकिन उसके भीतर भी बेचैनी महसूस की जा सकती है। जब से प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा की शुरुआत की, उनके निशाने पर 2 लोग सर्वाधिक रहे। सबसे अधिक वे तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं। तेजस्वी के साथ ही वे नीतीश कुमार को लपेटे में लेते हैं। वे बार बार ये बात कहते हैं कि लालू और नीतीश ने 30 साल में बिहार को बर्बाद किया है। बिहार में बेरोजगारी मिटाने और पलायन रोकने का कोई ब्लूप्रिंट इन नेताओं के पास नहीं है। जातीय समीकरण बनाकर राजनीति करने वालों पर प्रशांत किशोर जब बोलते हैं तो उनके निशाने पर सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव रहते हैं। अलबत्ता भाजपा का जिक्र कभी कभार ही प्रशांत की जुबान पर आता है। संभव है कि बिहार की राजनीति में 2ym दर्जे की पार्टी बन गई भाजपा को वे इसलिए कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं कि उसे बिहार की सत्ता की कमान कभी मिली ही नहीं। अलबत्ता उसके सहयोग से नीतीश और एक बार लालू भी बिहार के सीएम जरूर बने थे। बहरहाल नीतीश को निशाने पर लेने और भाजपा के खिलाफ कटु बोलने से बचने के कारण जदयू में ये संदेह तो पैदा हो ही सकता है, जिसकी चर्चा राजद उनके बारे में करता है। संभव है कि इससे नीतीश के मन में भी भाजपा के प्रति अविश्वास पैदा हो। नीतीश पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की शह पर चिराग पासवान का खेल देख चुके हैं, इसलिए उनके मन में शंका पैदा होना स्वाभाविक है। इसी बीच नीतीश कुमार की तेजस्वी से मुलाकात होती है और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ चुके हैं। जाहिर है कि लोग कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही और कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। देखिए, 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था और उस वक्त जब चिराग पासवान ने खेला किया था, उस खेल के वजह से नीतीश कुमार आज भी घबराए हुए हैं, आज भी डरे हुए हैं। और यही वजह है कि 2025 में नीतीश कुमार कोई भी ऐसे जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि उनके साथ ही खेला हो जाए, यानी नीतीश कुमार के साथ ही खेला हो जाए। और यही वजह है कि जहां एक तरफ प्रशांत किशोर जब भी हुंकार भरते हैं, वो एक तरफ नीतीश कुमार को घेरते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को घेरते हैं, बीजेपी को एक शब्द नहीं कहते हैं। इनफैक्ट ये भी कह चुके हैं प्रशांत किशोर कि हमारी लड़ाई तो राजद से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो एनडीए से है, हमारी लड़ाई तो बीजेपी से है। तो वहीं अब ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को जैसे प्रशांत किशोर घेरते हैं, ऐसे कहीं नीतीश कुमार को ऐसा तो नहीं लगता कि बीजेपी और प्रशांत किशोर एक ही पार्टी के हैं, एक ही साथ हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार का मन
एनडीए से फटता जा रहा है और नीतीश कुमार अब एक बार फिर से पलटकर अपने पुराने घर यानी महागठबंधन में चले जाएंगे। हालांकि होगा क्या, बिहार की जो राजनीति दिशा और दशा है वो किधर जाएगी वो तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।